नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमोद्धार मित्रों, आइए धम्मपद की 51वीं गाथा एवं उपवर्ग की 8वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। ये गाथा यथापि रुचिरं पुप्फं वर्णवन्तं अगन्धकं एवं सुभाषिता वाचा अफला होति अकुब्बतो। यथापि जैसे, रुचिरं प्रियकर अच्छा लगने वाला, पुष्पम पुष्प, वर्णवन्तं सुंदर रंग वाला, अगन्धकं गंध रहित है तो बेकार होता है। एवं वैसे ही सुभाषिता वाचा, सुव्यवस्थित की गई वाणी, अफला होती निष्फल होती है, अकुब्बतो आचरण किए बिना। अर्थात जैसे कोई प्रिय एवं सुंदर रंग वाला पुष्प गंध रहित होने पर बेकार होता है, वैसे ही आचरण न करने से सुभाषित वाणी भी निरर्थक होती है, बेकार होती है। तो कौन सा पुष्प उपयोगी है, आइए इसे छत्रपाणि उपासक की कथा से समझते हैं। तो कथा इस प्रकार है। श्रावस्ती में छत्रपाणि नामक एक उपासक रहता था। वो त्रिपिटक का ज्ञाता था तथा अनागामी भी था। किसी दिन वो शास्ता का धर्म प्रवचन सुनने पहुंचा। वो शास्ता के सामने गया, सादर प्रणाम किया और फिर एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा पसेनजीत भी तथागत की पूजा आराधना और धर्म प्रवचन के लिए आया। छत्रपाणि वहीं बैठा था। उसने सोचा, इस समय बौद्ध विहार में राजा के आगमन पर उठकर उसका सत्कार करना उचित है या नहीं। फिर उसने सोचा, इस समय संसार में जो सर्वश्रेष्ठ है मैं उनके सम्मुख बैठा हूँ। राजा का स्तर तो उससे नीचा होता है, अतः जो सर्वश्रेष्ठ बुद्ध है उनके सामने अगर राजा के सम्मान में खड़ा नहीं होता तो राजा नाराज हो जाएगा। राजा नाराज होता है तो होए, मैं शास्ता की तुलना में उसे अधिक सम्मान नहीं दूंगा, अतः मैं आसन से नहीं उठूंगा। ऐसा विचार कर वो आसन से नहीं उठा। बुद्धिमान और समझदार लोग बड़े बुजुर्गों और श्रेष्ठ लोगों को के सामने सम्मानित नहीं किए जाने पर
नाराज नहीं होते हैं। परंतु राजा इस प्रकृति का नहीं था। छत्रपाणि से प्रणाम और उचित सम्मान न पाकर वो मन ही मन क्रोधित हो गया और शास्ता को प्रणाम कर एक तरफ बैठ गया। शाक्य मुनि सर्वज्ञानी थे। उन्होंने राजा के स्वभाव भाव से उसका मनोभाव पकड़ लिया। अतः गुस्सा शांत करने के लिए उन्होंने छत्रपाण के गुणों का बखान किया। इससे राजा का क्रोध कुछ हद तक तो शांत हो गया। कुछ दिनों बाद राजा ने छत्रपाण उपासक को अपने महल के सामने से भोजन के बाद छाता ताने हुए तथा जूते पहने हुए जाते देखा। उसने अपने सिपाहियों को भेजकर उसे बुलाने के लिए कहा। छत्रपाण ने राजा के निकट पहुंचकर छाता और जूता एक तरफ रख दिया और उन्हें प्रणाम कर खड़ा हो गया। राजा ने व्यंग करते हुए कहा, क्यों जी उपासक, जूता और छाता अलग क्यों रख दिया? राजा से मिलने आ रहा हूँ, अतः उनके सम्मान में। तो तुम्हें आज समझ में आ रहा है कि मैं राजा हूँ? नहीं राजन, मैं तो सदैव ध्यान रखता हूँ कि आप राजा हैं। अगर ऐसी बात थी तो उस दिन शास्ता के सामने तुम बैठे क्यों रहे? उस दिन तुम मेरे सामने मेरे सम्मान में खड़े क्यों नहीं हुए? राजन, उस दिन मैं संसार में सर्वश्रेष्ठ को के आगे बैठा हुआ था। अगर प्रदेश के राजा के सम्मान में मैं खड़ा होता तो संसार के राजा का अपमान होता। ये सोचकर मैं अपने आसन से नहीं उठा। शेष अगली गाथा में। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।